हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अनुराग है और मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरी 2 बहनें और 4 भाई हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और मैं घर में सबसे छोटा होने के कारण मैं बहुत ही शरारती और सबका बहुत प्यारा था। और घर में जब भी कोई मेरी बात नहीं मानता था तो मैं उनसे लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेता था। इसीलिए घर वालों ने मुझे एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। और जब भी मैं स्कूल जाता तो मुझे अक्सर ही ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। और जब भी मुझे स्कूल में मैम कोई भी लेसन रीड करने को कहती तो मुझे अपनी आवाज के साथ साथ किसी और की आवाज भी सुनाई देती। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी लेसन पढ़ रहा हो। वो आवाज बिल्कुल मेरी आवाज के साथ ही निकलती थी। कई बार तो मैंने उस आवाज को पहचानने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस आवाज को पहचान नहीं पाता था। और जैसे ही मैं खामोश हो जाता वो आवाज मेरे चुप करते ही खामोश हो जाती। और मैं हैरानी से अपने आसपास देखता और अपने टीचर के तरफ भी देखता कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है क्या इन सबको भी सुनाई दे रही है। मेरे साथ ऐसा कई दिनों तक होता रहा। अब मेरी आदत बन चुकी थी, मैं सबसे ही अलग रहता था और दूसरे बच्चों से अलग ही खेलता था। मैं अकेले ही घूमता रहता था। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था और मुझे ऐसे ही लगता कि जब मैं अकेला होता हूँ मेरे साथ कोई और भी होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मुझे दिखाई नहीं देता था। जब मेरी माँ घर पर मुझे पढ़ाती तो मुझे तब ऐसा लगता कि कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता था कि हमारे दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब भी माँ मुझे पढ़ाई की वजह से मारती तो मुझे दर्द भी नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरी मार अपने ऊपर ले रहा है और मुझे उसी वजह से बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता था। और अब तो वो एहसास जो मुझे किसी के होने का अपने साथ महसूस होता था वो मुझसे बातें भी करने लगी थी। जब वो बोलती तो मुझे ऐसा लगता कि ये तो कोई लड़की है। यानी कि मुझे जो आवाज सुनाई देती थी वो किसी लड़की की आवाज की तरह थी। मैं उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता कि आखिर ये आवाज आती कहाँ से है। और जब मुझे आवाज सुनाई दे रही है तो मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा।
धीरे धीरे मुझे वो आवाज भी अच्छी लगने लगी और अब मैं उस आवाज के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। अब वो आवाज मुझसे रोज बातें करती थी और मुझे भी उसके साथ बातें करे बिना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। वो एहसास मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था और हम दोनों रोज ही बहुत सी बातें करने लगे। धीरे धीरे हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए और जब मैं स्कूल को जाता तो वो मेरे साथ ही स्कूल जाती और स्कूल में भी मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं होती। जब कभी कोई मेरे साथ लड़ लेता तो अचानक वो मुझसे दूर जाकर गिर जाता या उसे अचानक ही अपने आप किसी के द्वारा सजा मिल जाती। मैं ये सब कुछ देखकर समझ जाता था कि हो ना हो जे उसी आवाज वाली लड़की का ही किया है। मैं बिल्कुल जे नहीं जानता था कि वो कौन है, मगर वो आवाज वाली लड़की हमेशा ही मेरी मदद करती और मेरे दुश्मनों को सजा भी देती जो मुझे हमेशा ही परेशान करते थे। लेकिन अभी तक वो आवाज वाली लड़की मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने कभी उससे ऐसा नहीं कहा था कि आप मेरे सामने आइए और आप दिखने में कैसी हो, खूबसूरत हो या काली हो। मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया था, मुझे बस इन चीजों के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आता था। बस मुझे उसके साथ बातें करना अच्छा लगता था और जब वो मुझे कभी ना मिलती, मेरे साथ बातें ना करती, तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता और उसे बहुत मिस करता और सोचता कि आखिर वो कहाँ चली गई। अब मुझे उसकी बहुत आदत पड़ चुकी थी। वो मेरे पास क्यों नहीं है और मुझसे बातें क्यों नहीं करती, इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो जाता था। और उसके बाद हम दोनों हर काम एक साथ ही करते, मगर वो अभी भी मुझे नजर नहीं आती थी। लेकिन इतना जरूर था कि जब भी मैं किसी भी परेशानी से परेशान होता था तो वो जरूर मेरे पास आती थी और मुझे कहती कि आप जिस बात से परेशान हो, मैं आपको उस बात का हल बताती हूँ। और मैं उसकी ये बात सुनते ही हैरान हो जाता कि इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं परेशान हूँ और इसे मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई। ये सभी बातें हमेशा ही मेरे दिमाग में घूमती रहती, लेकिन वो हमेशा ही मेरी मुसीबतों का हल मुझे बता देती थी, जिससे मेरी मुसीबतें जल्दी से हल हो जाती। एक समय की बात है, हमारे घर से अचानक से मेरी माँ के जेवर चोरी हो गए और इसी बात को लेकर हमारे घर के सभी बहुत परेशान थे। हमारे घर में जो गहनों की चोरी हुई थी वो लगभग 12 लाख रुपए के थे और इसी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि ये चोरी किए हुए गहनों की रकम बहुत बड़ी थी और वो गहने मेरी माँ ने मेरी बहनों की शादी के लिए रखे हुए थे और सभी घर वाले परेशान होकर जेवरों को ढूंढ रहे थे कि वो जेवर गए तो गए कहाँ। इस बात को लेकर मेरी माँ बहुत रो रही थी और मेरी माँ को देखकर मैं भी रो रहा था और हमारे घर में आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो चुके थे। और जब मैं रोते रोते अपने घर से बाहर निकला
मैं घर से अभी थोड़ी ही दूर गया था तो अचानक से मुझे वही आवाज सुनाई दी और वो आवाज मुझे कहने लगी, तुम मुझे रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं आपको रोता हुआ देख सकती हूँ। आपके घर से जो गहने चोरी हुए हैं वो मुझे मालूम है कहाँ है। उस आवाज ने मुझे बताया कि आपके नजदीक जो शहर है, शहर में घुसते ही राइट साइड एक छोटा सा लाल कलर का मकान है। उस मकान में रहने वाले का नाम दीपक है। वो एक चोर है और उसी ने आपके घर से गहने चुराए हैं। लेकिन आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। जिस जगह पर उसने ये गहने गाड़े हैं वो जगह को मैं अच्छे से जानती हूँ और वो जगह मैं आपको बता दूंगी। और जब आपके घर वाले रात को सो जाएं, तो आप मेरे साथ वहां पर चलना। हम दोनों आपके गहने वहां से निकाल कर वापस आ जाएंगे। ये बात को सुनकर मैंने उसका बहुत ही शुक्रिया अदा किया और मैं अपने घर को वापस आ गया। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश था और मुझे इतना खुश देखकर हमारे घर वाले मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे इतने गहने चोरी हो गए और इसे हंसी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तुझे रो रहा था और अब इसे हंसी आ रही है। लेकिन मैं अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी बात पर यकीन भी नहीं करते और इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उन लोगों की डांट सुनकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हो गई और सब घर वाले सो गए तो अचानक मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी और उसने मुझसे कहा, चलो आओ चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि इतना अंधेरा हो चुका है, हम इस समय बाहर कैसे जाएंगे और अगर मैं इस कमरे से बाहर निकला तो पूरे घर वाले उठ जाएंगे और वो मुझे देख लेंगे और इतनी रात को वो मुझे कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। तो उसने कहा, इस बात का हल मेरे पास है, बस आप अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हें वहां पर पहुंचाना बस मेरा काम है। मैंने उसके कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज मुझे हवा में उड़ाकर ले जा रही है। मुझे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी और तभी थोड़ी देर में अचानक से मेरे पांव जमीन पर लग गए और फिर अचानक उसकी आवाज आई कि अब आप आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपने पास वाले शहर में उसी लाल मकान के पास पहुंच चुका हूँ। हम जिस घर पर गए थे वो घर उसी चोर का था और वो एक बहुत बड़ा चोर था। उसने आज तक बहुत सी चोरियां की थी और जब हम उसके घर पर पहुंचे तो वो चोर अपने घर पर नहीं था। और तभी मुझे उस आवाज ने कहा कि उस घर के जो आंगन में नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे उसने आप लोगों के गहने गाड़े हैं और जल्दी से उन गहनों को निकालो। और जैसे ही मैंने नीम के पेड़ के नीचे, जहां पर उस आवाज ने मुझे बताया था, खुदाई की,
तो मुझे अपने गहने मिल गए और मैंने उस गड्ढे में देखा कि हमारे गहनों के साथ साथ वहाँ और भी बहुत सारे गहने गाड़े हुए थे। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में है। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखिए।